को क्या चाहिए, राशन या रोजगार? युवा को रोजगार चाहिए भैया। क्यों राशन से खुश नहीं है? जिसको राशन चाहिए उनके घर वाले, मतलब मैं क्या कहूँ, अब उस पर हम बहुत कटाक्ष हो जाएगा कि जिसको राशन चाहिए वो राशन ले और अपने घर वालों को, अगली पीढ़ियों को भी ऐसे राशन पे ही करे। रोजगार से मतलब नहीं होगा भाई। हम पढ़े लिखे हैं तो हमको तो बुरा लगता है, समाज में जलालत महसूस होती है कि अगर नौकरी नहीं मिली हुई है जलालत महसूस होती है। इस युवा के बात से कितना सहमत है? नहीं, कोई बेटियां भी नहीं देगा शादी करने के लिए, कोई बेटी भी नहीं देगा अपनी शादी करने के लिए बेरोजगार लोगों को। इनकी बातों को मैं दरकिनार नहीं कर रहा हूँ। जो चिल्ला रहा है ना, जो चिल्ला रहा होगा अपनी बेटी के लिए जब दामाद खोजने जाएगा तो देखेगा कि क्या लड़का करता क्या है। वो बेरोजगार और राशन वाले से ब्याह नहीं करेगा। सीधी इनका यही इमोशन, इनकी बातों से सहमत है या नहीं? इनकी बातों में दम है, इनकी बातों को मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी सरकार को रोजगार के मामले में कितना नंबर देंगे? बीजेपी सरकार को रोजगार के मामले में हम 10 में से 8 नंबर देंगे। इसलिए देंगे कि अभी आप डाटा उठा के अगर गूगल खोलेंगे तो बीजेपी सरकार ने रोजगार के लिए बहुत काम किया। देखिए, रोजगार एक दिन में खड़ा नहीं हो जाएगा। रोजगार के लिए शिक्षा का काम करना पड़ेगा। रोजगार के लिए बहुत सारे MU साइन हो रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां आ रही हैं। तो रोजगार एक दिन में इन सरकारों ने किया क्या 70 साल में? भाई इस देश को लेकर ऐसे मुहाने पर खड़ा कर दिया। इस 2014 में एक करके जी भैया का कहना है कि इस देश में 70 सालों से पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, जबकि ये 6 साल अपना भी भूल जाते हैं। वो अलग बात है। क्या लग रहा है आपको? हमारा देश जब आजाद हुआ, ठीक है, तो उस समय हमारे यहाँ सुई भी नहीं बनती थी। और जब नेहरू जी आए तो उन्होंने देश को IIT दिया, IIM दिया, इसरो दिया, एम्स दिया। अब उसको कोई भूल जाए और उसको गाली दे जो प्रधानमंत्री भी नहीं बनती थी और पूरी दुनिया के आक्रमणकारी इसी भारत में आते हैं। बीच में बोलने लगे, समझ आए? अफगान से लेकर के आक्रमणकारी का मट्टी लादने आते थे भारत में मट्टी लादने आते थे। ये लोग बोलने नहीं देते। देश में सोने की चिड़िया, दूध की बहती नदियां देश में कुछ का ही नहीं। ये जो है पाकिस्तान को 247 करोड़ देने के लिए खाली महात्मा गांधी सो जाते हैं और कहता कि हमारे देश में कुछ का ही नहीं। उसमें पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं है, तो पता है। देश के नाम पर देश की आजादी के समय हमारे पास सुई नहीं था। 2014 पहले आप देश की माननी चाहिए। देश की आजादी के समय उन्होंने ये कहा, सुई बनाने की चीज नहीं। मैं बता रहा हूँ, सुई बनाने की चाहिए, मैं सुना सुई बनाने की चीज नहीं थी भारत में। शर्म आनी चाहिए इनको कहने में। जो अफगानिस्तान का जन्मदाता, पाकिस्तान का जन्मदाता हमारा भारत देश को कह रहे हैं कि सुई बनाने की चीज नहीं। फ्रेज भी अगर कोई न समझ पाए इसको, जो उन्होंने कहा सुई बनाने का वो नहीं, तो सुन लीजिए, फ्रेज का इस्तेमाल होता है। फ्रेज का मतलब शब्द से नहीं पकड़ा जाता है। अगर मतलब जीरो से लेके अगर उसको 90 तक पहुँचाना, अगर सुई से लेके हवाई जहाज की बात कही जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सुई का मतलब ये है कि बहुत छोटी चीज से लेके बहुत बड़ी चीज तक पहुँचा है। भाई साहब की बातों से कितना सहमत है? ये लोग ना अंधभक्ति का चश्मा चढ़ाने, ऐसे लोग नमस्कार करता हूँ इन लोगों को। एक जिला ही कांग्रेस ने बनाया, देश का विकास निर्माण कांग्रेस ने किया। ये लोग क्या बात? मैं तो कहता हूँ भारत इनके लोग हिंदू और मुसलमान भारत के नाम पे केवल उन्होंने इंडिया बनाया, भारत नहीं बनाया। हम भारत की बात करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, इन्हें इंडिया कहने में बड़ा भारत माता की जय सारे लोग बोलते हैं और राष्ट्र इन्हें धर्म तो तिरंगा फहराने वाले में भी आती है। लंबा समय तक देखा गया है। राष्ट्रवाद क्या है इनको कहना चाहिए। राष्ट्रवाद यह है कि अगर आपके राष्ट्र पे अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ नीतियां गलत हो रही हैं, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना राष्ट्रवाद। एक मिनट क्या सवाल है? भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। वंदे मातरम सबसे पहले किसने बोला था? सबसे पहले नहीं, पूरे देश को बोला होगा वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया का सवाल है, भारत माता की जय बोलवाइए। वंदे मातरम पूछ रहे हैं किसने बोला था? बात करिए, देश में भैया पूछ रहे हैं, एक सवाल है उनका। इन लोगों का
मकसद है यह पूरा भारत को बर्बाद करने की। भारत को पहले बांटा इन लोगों ने, प्रधानमंत्री बनने का संकल्प इनका था, भारत को बांट के पूरा किया। जिसको भारत के विभाजन से जिसका जन्म हुआ हो बात करता है देश की, क्या जरूरत पड़ी थी भैया पूछे कि भारत मुस्लिम विरोध था ही तो जिन्ना को प्रधानमंत्री बना लिया। वो सब ठीक है, तो जिसका जन्म ही भारत के विभाजन से हुआ हो वो बात जोड़ने की करता है कि भारत को जोड़ने जिसको भारत जोड़ने की बात करते हैं, भारत जोड़े हुए लोग भारत इन लोगों को आप हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, अरब मस्जिद, इसको छोड़ के आप इनसे 5 मिनट बुलवा लीजिए। ये 5 मिनट ये रोजगार पे, विकास पे, भ्रष्टाचार पे अगर ये 5 मिनट बोल रहे जो कहिएगा वो हार जाए। अगर 2 मिनट बोलेंगे तो उसमें क्या आप बता सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट कितने % गवर्नमेंट जॉब देती है? जो डेवलप कंट्री जैसा अमेरिका, जापान, कितना % जॉब देती है जो गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं? मेरी बात सुनिए, आज हम मुद्दे की बात करते हैं, ट्रेंड की बात की बात करते हैं, वर्ड की बात होने लगेगी, वर्ड की बात करके हम मुद्दों को भटकाते हैं। क्या चाहिए मान लिए हमारे उसी में क्या चाहिए? हम कौन सा मुद्दा है जो हम कह रहे हैं होना चाहिए? पहले एक चीज हमको 2 मिनट से 2 सेकंड बोल लेने दीजिए। इन्होंने आज मान लिया, छोड़िए ना, भीड़ देख के आज का भीड़ देख के मान ले के हम हार गए। आप बोलिए, अब पूछिए, भीड़ जुटाने से चुनाव नहीं जीता जाता है, आप भी जानते हैं, ये सब जानते हैं। घोषित का भीड़ जुटाने से अगर चुनाव विकास पूछे है ना, हम ये बता रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ हमें करें मुद्दा क्या है? भीड़ मुद्दा नहीं है, मुद्दा है घोषित का विकास क्या है? अपना बताइए किसे हम लोग रोज देखते हैं, हम लोग रोज देखते हैं, समाजवादी पार्टी रोज भीड़ करिए, समाजवादी पार्टी रोज भीड़ जुटाती है, चुनाव हार जाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी रोज भीड़ जुटाती है, चुनाव हार जाती है। हम राहुल गांधी रोज भीड़ जुटाते हैं, चुनाव हार। घोषी का क्या मुद्दा? घोषी का मुद्दा जो था उसको हमारे एक मिनट, जो घोषी का मुद्दा था एक के शर्मा जी ने वहाँ ओवरब्रिज जो है आज 70-80 सालों से वो काम शुरू हो गया है। मेरे भाई को दिख रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है। और इंदारा वाला ओवरब्रिज का काम शुरू हो गया है कि ये एक पार्क नहीं था इस जिले के अंदर, इन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। एक पार्क नहीं था और पूरे शहर के अंदर पार्क बन रहे हैं, पूरे शहर के अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, पीपीपी मॉडल का मेडिकल कॉलेज आया है। घोषी में तो जितना काम होगा ना भैया उतना किसी जिले में काम नहीं होगा। घोषी का काम तो कोई हो ही नहीं सकता। 200 करोड़ लेकर आए अभी नगर पालिका में, अभी 200 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है, एक शर्मा जी ने लेकर आया है। ये लोग ना क्या है ना, ये लोग क्या है कि जिन्ना के मजार पर जाएंगे चादर चढ़ाने। आप अच्छा बोल रहे हैं, मैं सवाल आपसे करूँगा। नहीं, हम आपसे सवाल नहीं करेंगे, अपनी बात करें, अपनी बात करता हूँ भाई साहब। जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने वाले, सुनिए यार, बिना बुलाए पाकिस्तान जाके बिरयानी खाने वाले, ठीक, बिना बुलाए जाके पाकिस्तान बिरयानी खाने वाले, जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने वाले, 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का विरोध, 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाले मुस्लिम लीग के साथ फजलुल हक की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री बनने वाले, वह लोग राष्ट्रवाद न सिखाए। राष्ट्रवाद क्या है? जनता के